जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। और आज सुबह से ही बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं गट 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 गट, और वो सभी परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि घर में पूजा पाठ नहीं कर पाए दीपावली अग्रहण पे, क्योंकि गेस्ट आ गए थे और हम पूजा नहीं कर पाए। मेरा भाई आ गया था, मेरी बहन आ गई थी, मेरा ये हो गया था, वो हो गया था, मेरी पूजा चूक गई। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी मंथली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई। कुछ कह रहे हैं कि मैं अपने घर चला गया था गांव में छुट्टी में दीपावली पे, इसलिए मैं चाह के भी आपका प्रयोग नहीं कर पाया। तो निराश मत होइए। जिस तरह से दीपावली थी अभी 24 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण था, सेम कायनात ने आपको एक और ऑप्शन दिया है। और इस पर है 7 नवंबर को शाम को 4 बजे के बाद देव दीपावली लगेगी। देव दीपावली पूर्णमासी को होती है और अमावस्या को मानवों की दिवाली होती है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अमावस वाले दिन जो है इंसानों की दिवाली होती है, जिसको आपने अभी मनाया। लक्ष्मी आती है, गणेश जी आते हैं, सरस्वती जी आती हैं, कुबेर देवता, धनवंतरी, पटाखे, दिए, धूप, दीप, अगरबत्ती, खील, बताशा, आप खूब एंजॉय करते हैं लाइफ को। और साथ में सूर्य ग्रहण आ गया था, अमावस थी, तो इस बार प्रकृति ने आपको एक और ऑप्शन दिया है। और इस बार 7 नवंबर को शाम को 4 बजे के बाद लगेगी देव दीपावली। और इसी दिन काशी में जो बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं, और आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब है, वो इस बार भी दीपावली के दिन 10 लाख से देव दीपावली के दिन 10 लाख से अधिक हर बार दिए जलाते हैं, तो इस बार भी वो जलाएंगे। और काशी के घाट पे, अयोध्या के घाट पे खूब दिए जलाए जाएंगे। वही देव दीपावली है। तो अगर आप किसी भी कारण से चूक गए थे पूजा पाठ अनुष्ठान करने से या करवाने से, या कोई और तरीका था जिसके से आपकी पूजा नहीं हो पाई, आपसे कोई गलती हो गई है, तो घबराइए मत। 7 नवंबर 2022 को पूर्णमासी लग जाएगी शाम को 4 बजे के बाद, और उस दिन देव दीपावली होगी। तो ये वैसे ही देव दीपावली है जैसे आपकी दिवाली होती है। फर्क इतना है, जो देव दीपावली होती है ये देवताओं की दिवाली होती है। इस दिन देवता जो है लक्ष्मी पूजन ये सब करते हैं, और हम उनको उस दिन भी जो लोग हैं अपने घर में दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं। सेम वैसे ही गणेश जी का पूजन होगा, माँ लक्ष्मी का पूजन होगा, कुबेर देवता का, धनवंतरी देवता का। उसी तरीके से जो है सारे रोज जितने रिचुअल्स है सेम वैसे ही चलेंगे। लक्ष्मी माँ की पूजा होगी, सब कुछ होगा। कब होगा? 7 नवंबर की रात्रि में देव दीपावली है। अगर आप कोई पूजा पाठ अनुष्ठान से चूक गए थे तो आप देव दीपावली वाले दिन फिर से कर सकते हैं। 6 बजे के बाद से लेके पूरी रात्रि तक आपका टाइम है, आप इसमें कर सकते हैं। और ये देव दीपावली शाम को 7 नवंबर को 4 या 5 बजे के आसपास लगेगी। मैंने एग्जैक्ट जो टाइम लिखा था वो मैंने जो लिखा है 4:15 पर आपकी देव दीपावली 7 नवंबर को शुरू हो रही है, और ये 8 नवंबर तक चलेगी शाम तक। 5:14 शाम तक चलेगी। कब? 8 तारीख के दिन। तो वो सभी लोग जो पूजा करना चाहते हैं, वो उस दिन पूर्णमासी भी है। अब सबसे कमाल की बात है, उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। तो 7 नवंबर को जब 4:15 बजे के बाद दिवाली लगेगी, तो शाम को 5 बजे तक 8 नवंबर 2022 तक देव दीपावली का टाइम रहेगा। तो उस समय आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। अब सोने पे सुहागा क्या है, वो ये है कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। जैसे आपको पता है कि 24 तारीख को दीपावली लगी थी, तो 25 तारीख तक दीपावली थी और 25 तारीख को ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था। सेम द मैनर आपका 4:15 बजे 7 नवंबर को दिवाली शुरू होगी, देव दीपावली। 8 नवंबर को शाम को 5 बजे तक देव दीपावली रहेगी। और इसी में जो शाम 8 नवंबर का पूरा दिन, मतलब पूरा दिन चंद्र ग्रहण रहेगा। और चंद्र ग्रहण जो है, अगर इसका टाइम देखा जाएगा तो 11:43 यानी 11:43 सुबह के, मतलब दोपहर के, जो भी आप समझ लीजिए,
उससे ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये बल्कि 1 बज के कुछ लोगों ने कहा है 1:32 देखो सूतक लग जाएगा। और 1:32 दोपहर से 8 नवंबर को 1:32 से लेके शाम को 7:27 तक आपका चंद्र ग्रहण रहेगा 8 नवंबर को। फिर से बता देती हूँ, 1:32 दोपहर के लेके शाम को 7:27 तक चंद्र ग्रहण रहेगा आपका। और उसी दौरान अगर आप सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ अनुष्ठान से चुके हैं या आपने दोबारा किया है, मतलब आप कोई गलती हो गई या आप दोबारा करना चाहते हैं, तो इस दिन जरूर कराइएगा। वो सभी लोग जिन्होंने मुझे पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए मैसेज किए थे, लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि किसी कारण से वो नहीं करा पा रहे हैं, वो सभी लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करा सकते हैं। और जिन जिन लोगों की हमने पूजा की थी दीपावली पे, चाहे वो जमीन जायदाद के लिए थे, चाहे वशीकरण के लिए थी, चाहे प्यार के लिए थी, शादी के लिए थी, वो सभी लोग जिन जिन की पूजा हुई थी, जिन लोगों ने पेमेंट किया था मुझे, वो सब मुझे रिमाइंडर डालेंगे, क्योंकि इस 7 और इस 8 को हम अगेन आपकी पूजा लगाएंगे। और जिन लोगों ने शहद का प्रयोग किया था और भी अन्य जो प्रयोग बताए थे चावल का वगैरह का, प्रेम विवाह के लिए, वशीकरण के लिए वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो प्रयोग दोबारा करेंगे। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि दीदी वो प्रयोग द्वारा किस टाइम से किस टाइम के बीच में करना है। मैं आपको टाइम बताऊंगी, वो प्रयोग द्वारा से रहेगा। उसी तरह से आपको फिर से पढ़ना होगा, जो स्पेल मैंने आपको बताया था उसको फिर से पढ़िएगा। आपका वशीकरण सक्सेसफुल होगा। आप जिस चीज़ को अपने पास लाना चाहते हैं, जिस चीज़ को स्टेबिलिटी के साथ लाना चाहते हैं, वो काम पूरा होगा। कायनात ने, प्रकृति ने आपको 7 नवंबर और 8 नवंबर का दिन दिया है। भरपूर फायदा उठाइए 7 नवंबर का शाम को 4 बजे से लेके 8 नवंबर शाम को 7:15 बजे तक का दिन आपका है। ये ड्यूल पीरियड है, क्योंकि पूर्णमासी है 7 नवंबर को, देव दीपावली है 7 नवंबर को, उस पे चंद्र ग्रहण है 7 नवंबर, इसलिए मैंने कहा सोने पे सुहागा है। कोई भी विश थी उसे जो अटक गई थी, पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसको दोबारा से ईश्वर ने आपको एक और चांस दिया है, उसे जरूर कीजिएगा। शादी, दोस्ती, प्यार, नौकरी में तरक्की, गवर्नमेंट जॉब, प्रमोशन, बन चाहिए शादी, तलाक नहीं चाहिए, या पति ने दुखी कर रखा है तलाक चाहिए, या रोग शोक शत्रु कलेश बाधा, कोई बहुत बीमार हो गया है उसका ठीक नहीं हो पा रहा है, उस दिन 7 और 8 तारीख को आपको फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, करिएगा, जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि माता समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प कर दो, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, क्या करना है। किसी भी तरह की जो भी परेशानी हो उसको दूर करने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रयोगों से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, आपके सारे कामनाएं पूरे होंगे और आपकी जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो सभी की सभी दूर होगी। और याद रखिएगा, टाइम से मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि हम ना भूल जाएं। आपको जिस लोगों ने भी पूजा के लिए प्रार्थना की थी, लगाई थी, रिक्वेस्ट की थी, या जिन लोगों की पूजा लगी थी, सब लोग आप द्वारा से करा सकते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। और जाते जाते भाई दूज है कल, तो मैं आपको बताऊंगी भगवान विष्णु के मंदिर में जाके यदि विष्णु भगवान का टीका करते हैं तो आपके भाई की लंबी आयु होगी। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल को तो, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।